हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टोरी कास्टर। आज की हमारी वीडियो होने जाने वाली है निकोला टेस्ला के ऊपर, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। वो एक प्रतिभाशाली आविष्कारक और इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, जिन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया पर एक बड़ी छाप छोड़ी। जबकि टेस्ला को एसी विद्युत प्रणाली यानी कि एसी करंट के विकास में उनको योगदान के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, पर उनकी जीवन कहानी छुपे हुए तथ्यों से भरी एक आकर्षक यात्रा है, जो उनकी प्रतिभा की गहराइयों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। टेस्ला का जन्म छोटे से गांव स्मिल्जन ऑस्ट्रिया में हुआ था। स्मिल्जन ऑस्ट्रिया एम्पायर के नीचे आता था। वर्ल्ड वॉर के बाद वो सर्बिया के अंदर माने जाने लगा। उनके पिता एक प्रीस्ट थे जो कि चर्च में अपनी सेवा देते थे, और उनकी माँ हाउसवाइफ के साथ साथ आविष्कारक थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक एग बीटर का आविष्कार किया था, जो कि हम आज भी यूज करते हैं। इस तरह के पालन पोषण वाले वातावरण में छोटी सी उम्र से ही उनकी विज्ञान और विद्युत ऊर्जा साइंस को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद टेस्ला ने ऑस्ट्रिया में ग्राज में तकनीकी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और बाद में प्राग में चार्ल्स फर्डिनेंड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उनकी पढ़ाई में मैथ्स और फिजिक्स से लेकर इंजीनियरिंग तक कई विषय शामिल थे। इसी तरह यूरोप उनकी पढ़ाई की मांग को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो 1884 में टेस्ला अपनी बैग में केवल 2-4 कपड़े और थॉमस एडिसन के परिचय पत्र को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए चले गए। इस कदम ने उनकी आविष्कार की दुनिया में शुरुआत करी। पहला आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक आर्क लैंप, जो कि उनको इतनी ख्याति दिला नहीं पाया, लेकिन टेस्ला का ये पहला आविष्कार माना जाता है। टेस्ला का पहला बड़ा माने जाने वाला आविष्कार टेस्ला कॉइल है, जिसका उपयोग आज भी रेडियो प्रसारण और मनोरंजन सहित विभिन्न जगह में किया जाता है। इसने बिजली के वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया, जो अपने समय में आगे का आविष्कार था। इसने टेस्ला को खूब ख्याति दिलाई। टेस्ला को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उनको मूल क्रोएशिया में एक प्रोफेसर, वह भी साइबेरिया के ही थे, उन्होंने बताया कि डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट की जगह एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट द्वारा संचालित मोटर बनाना असंभव है। उन्होंने कहा कि टेस्ला ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो हम लोग तो जानते ही है कि टेस्ला ने कैसे फिर एसी करंट वाली मोटर बनाई और एसी करंट का उपयोग चालू किया। टेस्ला का सबसे पहला बड़ा माने जाने वाला आविष्कार टेस्ला कॉइल है, जिसका उपयोग आज भी हम रेडियो प्रसारण और मनोरंजन सहित विभिन्न जगहों में करते हैं। इसने बिजली के वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया। इस समय किसी को ये नहीं पता था जब निकोला टेस्ला ने ये कर दिखाया। एसी मोटर का विकास। टेस्ला की सफलता का क्षण तब आया जब उन्होंने एक एसी मोटर और जनरेटर की कल्पना की। उद्योगपति जॉर्ज वॉशिंगटन हाउस की आर्थिक सहायता से टेस्ला ने एक एसी कंडक्टर मोटर और ट्रांसफॉर्मर विकसित किया। इस आविष्कार ने लंबी दूरी तक बिजली के कुशल उत्पादन और संचारण की अनुमति दी, जो कि एडिसन के डीसी करंट में नहीं हो सकती थी। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। टेस्ला दुनिया को मुफ्त वायरलेस बिजली देना चाहते थे। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में वार्डन फील्ड टावर का निर्माण कराया था, पर फंडिंग की कमी के कारण उन्होंने वो प्लान छोड़ दिया। आखिरकार अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश में मुफ्त में बिजली देने का सपना उन्हें कौन ही पूरा करने देता। नायग्रा फॉल्स पावर प्रोजेक्ट। टेस्ला की इस सिस्टम को एक महत्वपूर्ण जीत तब मिली जब टेस्ला को नायग्रा फॉल्स पावर प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इसमें उन्हें नायग्रा फॉल्स के ऊपर एसी मोटर से बिजली उत्पन्न करनी थी और लोगों को और व्यवसाय को मुफ्त में बिजली देनी थी, और ऐसा निकोला टेस्ला करने में सफल रहे। इससे लोग भी बहुत खुश हुए और सरकार ने भी उन्हें सराहा। विश्व कोलंबिया प्रदर्शन। शिकागो विश्व मेला। 1893 में टेस्ला के एसी सिस्टम को शिकागो विश्व मेले में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। उन्होंने एसी बिजली की सुरक्षा और दक्षता का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि उसका उपयोग मेले के आजू बाजू के मैदान को रोशन करने के लिए भी किया गया। जबकि एडिसन की डीसी प्रणाली की समीक्षा के लिए आलोचना की गई। इसी से टेस्ला और एडिसन के बीच एक करंट वॉर छिड़ गई थी, जिसमें एडिसन
डीसी करंट के साथ थे और टेस्ला एसी करंट के साथ। भूकंप का पता लगाने के लिए ऑसिलेटर। टेस्ला का नाम बिजली तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने एक मशीन बनाया था जो संभावित रूप से भूकंप का पता लगा सकता था। हालांकि इसे कभी पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सका, लेकिन इस आविष्कार ने साइंटिस्टों को एक मार्ग प्रदान किया कि हम कैसे इस प्रकार का भी कोई आविष्कार बना सकते हैं। विलियम रोटिंग ने जब एक्सरे खोजी तो उससे पहले टेस्ला ने एक्सरे के साथ प्रयोग किया। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने हाथों की छवियां बनाई थी, लेकिन अपने निष्कर्षों को यानी कि आउटकम्स को कभी प्रकाशित नहीं की, जिससे खोजों के लिए रोटिंग को मान्यता मिली और निकोला टेस्ला का एक्सरे मशीन बनाने में कभी भी नाम सामने नहीं आया। डेथ रे का दावा। निकोला टेस्ला के बाद के वर्षों में यानी कि अंतिम वर्षों में टेस्ला ने एक डेथ रे हथियार बनाया। का दावा था कि ये युद्ध को चुटकियों में खत्म कर सकता था। ये डेथ रे किसी भी चीज पर बहुत दूर से सटीक हमला कर उसे नष्ट कर सकती थी। इस आविष्कार का विवरण रहस्य और विवादों में घिरा रहा, लेकिन टेस्ला हमेशा कहते रहे कि उन्होंने ऐसा आविष्कार किया। टेस्ला का जीवन अत्यंत गरीबी में गुजरा। इतने आविष्कार करने के बाद उन्हें आर्थिक तकलीफों का हमेशा सामना करना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में चुपचाप रहते थे और अक्सर पास के पार्क में कबूतरों को खाना खिलाने जाते थे। कई बार लोगों ने उन्हें ये करते हुए देखा था। उनके अपने कई भव्य विचारों को कभी पूरी तरह से वो साकार नहीं कर पाए। उनका आर्थिक संघर्ष अंत तक जारी रहा। वो 7 जनवरी 1943 को 86 इयर्स की आयु में मृत्यु पाए। उनका जब निधन हुआ तो उनकी डेड बॉडी अपने होटल के कमरे में मिली। तब से उनकी विरासत तेजी से बढ़ी। विज्ञान और आविष्कार में उनका योगदान हमारी दुनिया को आकार दे रहा है और उनका नाम अब नव विचार और प्रतिभा का पर्याय बन गया है। टेस्ला का जीवन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी किसी के काम का असली मूल्य उनके चले जाने के बाद ही पूरी तरह पहचाना जाता है। इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि बहुत बार उन्हें डेथ थ्रेट्स भी मिलते थे और तो और उनकी लाइब्रेरी को भी जला दिया गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और काम करते रहे और आज हम उन्हें बड़ी इज्जत और सम्मान से याद करते हैं और जैसे जैसे समय जा रहा है उनकी इज्जत में बढ़ावा हो रहा है। आज ईयर 2023 में हम देखते हैं जितने भी जेन ज़ी है वो ज़्यादातर एडिसन से ज़्यादा टेस्ला को प्रेम करते हैं। टेस्ला को प्रेम करने का कारण सिर्फ उनकी खोज नहीं है, उनके उच्च विचार भी है। कैसे टेस्ला ने सभी विश्व के लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना चाहा, ये हमें उनके स्पष्ट और शुद्ध विचारों की ओर दर्शाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो निकोला टेस्ला और उनकी थोड़ी बातों के ऊपर। हमारा पहला वीडियो अडोल्फ हिटलर के ऊपर था, वो आप अभी स्क्रीन पर दिखाए गए पिक्चर पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको भूतों की स्टोरीज देखने में इंटरेस्ट है तो हमारी भूतों की सीरीज इंडिया के टॉप 10 हॉरर प्लेस भी देख सकते हैं। पार्ट 1 था डाउ हिल हॉस्टल, पार्ट 2 था कोटा होटल और पार्ट 3 था कुलधारा विलेज। तो थैंक यू, आप देख रहे थे स्टोरी कास्टर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और आप कमेंट करना ना भूले अगला वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।